राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है अक्लमंद हंस। कैसे एक अक्लमंद हंस ने अपने सारे हंस साथियों की जान बचाई। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कहानी शुरू करती हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। कोई भी आप कहानी सुनते हैं उसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि पूरा कहानी सुनने से हमें पता चलता है कि इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। और कोई भी कहानी ये कुछ ना कुछ नया ज्ञान लेके ही आती है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। किसी जंगल में एक हंसों का बहुत बड़ा झुंड रहता था। उसमें 20 हंस रहते थे। फिर भी एक तो हंस रहते थे, सब मिलजुल के रहते थे और एक पेड़ पे रहते थे। तो एक दिन एक पेड़ के नीचे जो था तना बना हुआ था छोटा सा, तो उसमें एक बूढ़ा हंस भी रहता था। वो बहुत अक्लमंद था। तो उसने देख लिया तना बने हुए ये छोटे से ये तना को पेड़ पे जाते हुए। तो उसने बोला सब हंसों को, इस तने को काट दो। तो क्योंकि एक जब तना मोटा होगा, बड़ा होगा, तो एक सीढ़ी का रूप धारण कर लेगा और हमें कोई भी पकड़ सकता है। तो बाकी हंस थे वो हंसने लग गए, बोले ये तो ऐसे ही बोलता रहता है कि वह छोटा सा तना कैसे बड़ा सीढ़ी बन जाएगा, ये कुछ नहीं होगा इससे। तो किसी हंस ने ये उस अक्लमंद हंस की, ये उस बूढ़े हंस की बात नहीं मानी। तो दिन बीतता गया, बहुत टाइम हो गया। तो सच में जो तना था वो बहुत मोटा तना बन गया और वो एक सीढ़ी का रूप धारण कर लिया। सीढ़ी का रूप धारण कर लिया तो उस पे बहुत सारे हंस रहते थे जिस पेड़ पे। तो एक दिन वो जंगल में पकड़ने वाला शिकारी आया। शिकारी आया, उसने जाल बिछा दिया, पेड़ पे ही जाल बिछा दिया। तो जाल बिछा दिया तो सभी हंस जब उड़ के दाना चुगने के बाद आए, अपने अपने पेड़ के टांगने पे बैठे, तो उड़ जाल में फंस गए। तो फिर घबरा गए, सब फड़फड़ाने लग गए और बोले हम तो पकड़ा गए, हम सब मर जाएंगे, अब क्या करें। लेकिन जो अक्लमंद हंस था वो देखता रह गया और कुछ भी नहीं बोला। और फिर सब हंसों ने हाथ जोड़ के उस हंस का बोला कि आप हमें इस मुसीबत से छुड़ा दीजिए, क्योंकि हमने पहले आपकी बात नहीं मानी, अब हम आपकी बिल्कुल बात मानेंगे और आपका कोई भी बात को नहीं टालेंगे। तो हंस बोला हाँ, अब क्या कर सकते हैं, अब तो हम सब फंस ही गए हैं, लेकिन फिर भी तुम सब मेरी बात को मानना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है। आप सब जब शिकारी आएगा तो तुम सब अपनी सांसें रोक लेना, सांस रोक लेना और फिर वो शिकारी समझेगा ये सारे हंस मरे हुए हैं, फिर तुमको वहीं फेंक के चला जाएगा। फिर मैं एक सीटी बजाऊंगा तो तुम सब उड़ जाना। तो सब हंसों ने बड़ी बात को ध्यान से सुना और बोला हाँ हाँ हम ऐसे ही करेंगे, फिर हम ऐसा ही करेंगे, फिर हमारी जान बच जाएगी। ऐसे ही हुआ। सुबह हुई, जब शिकारी आया तो देखा सब हंस तो फंसे हुए हैं जाल में, लेकिन सब हंसों ने अपनी सांस को रोक दिया था। तो हंसों के पास गया शिकारी, तो देखा सभी हंस मूर्छित पड़े हैं, किसी में कोई जान नहीं है। तो शिकारी को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया, जो जाली था तो उसने पटक दिया ज़मीन पे, सारे हंस फ्री हो गए उस जाली से। और जो बूढ़ा हंस था उसने सीटी बजाई। जब उसने सीटी बजाई तो सब हंस उड़ने लग गए, सब हंस एक साथ उड़ गए। तो इस तरह सभी हंसों की जान भी बच गई और जो शिकारी था वो देखता रह गया और सोचा इन्होंने सब नाटक किया था, लेकिन हंस की सबकी जान बच गई। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि बड़ों की बात में एक तजुर्बा छुपा होता है और कुछ ना कुछ हमें ज्ञान जरूर देते हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी। कहानी तो कहानी होता ही है, लेकिन इससे बहुत एक बड़ा ज्ञान मिलता है कि किसी की ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि घटित चीज़ें
जो होती हैं वो हमें कुछ न कुछ ज्ञान दे के ही जाती हैं। तो इस तरह कैसे एक अक्लमंद और बूढ़े हंस की बुद्धि से सब हंसों की जान बच गई। इसलिए हमें हमेशा अपने बड़ों की बात को मानना चाहिए, क्योंकि बड़ों की बात में कुछ न कुछ तर्क छुपा रहता है, भलाई छुपी रहती है, और हम ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे और हम किसी ज़िंदगी में मुसीबत में भी नहीं फंसेंगे। कई होते हैं ऐसे जो इसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, और तो ज्ञानी लोगों तो बात मानना ही चाहिए। तो आप बताइएगा, आपकी ज़िंदगी में आपके करीब में कौन ऐसे लोग हैं जिसकी आप हमेशा बात मानते हैं? ऐसी बात नहीं है कि बात मानने से हम छोटे हो जाएंगे, आप कुछ हो जाएगा, नहीं। हम किसी का बात मानेंगे तो हमारे कुछ ना कुछ ज्ञान भी मिलेगा और हमारी ज़िंदगी अच्छी भी हो सकती है। तो किसी के बात को हमें टालना नहीं चाहिए। अगर हंसों ने बड़े हंस और बुद्धिमान हंस की बात मान जाते तो उनकी ज़िंदगी में कभी शिकारी नहीं आता और वो जाल में नहीं फंसते। तो उसने तो पहले ही बोल दिया था कि छोटे से तने को बड़ा होने से बचाओ, उसे काट दो। क्योंकि कोई भी पौधा होता है, ये अगर वो छोटा है तो बड़ा होगा ही। अगर उसमें कोई ताना भी लिपटा हुआ है तो ताना भी तो पेड़ के साथ मोटा भी होता है, तो वो उसको काट देते तो फिर वो बड़ा नहीं होता, और उस हंस हमेशा के लिए खुशी खुशी ज़िंदगी उस पेड़ पर ही काटते। लेकिन किसी ने ऐसी बात शुरू में नहीं मानी, क्योंकि सभी तो मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन वो अगर बात मानते तो कितना अच्छा होता, तो शिकारी कहाँ जाल बिछा पाता। इसीलिए कहा जाता है कि बड़ों की बात मानने में कोई भी बुराई नहीं है, और हमें कुछ न कुछ उससे अच्छाई मिलेगी। और दूसरे की बात मानने में क्या ही है, अगर हम बात मानेंगे तो हमारा भी भला होगा। और वो आदमी ने जो हमें बात बताई है उसने भी कुछ तजुर्बे के कारण ही बताई होगी, कि उसने कुछ देखा होगा ज़िंदगी में किसी न किसी को वो कुछ करते हुए, तभी तो वो बात हमें समझाई होगी। तो फिर ज़रूर जो भी आपको कुछ समझाता है या बताता है तो उसको बात को मानना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो वही हाल होगा जैसे हंसों का हुआ था, जाल में फंसेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि जाल में ही फंसेंगे चाहे कुछ, लेकिन हाँ बात मानेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ बदलाव होगा ही। तो आप भी जब भी कोई आपको अच्छी सलाह देता है तो बात ज़रूर मानिएगा। ये नहीं कि अंधविश्वास बात मानिएगा, उसको सोचिएगा, समझिएगा। अगर वो बात आपके हितकार में होगी, आपके फ़ायदे में होगी तो ज़रूर मानिएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग अच्छी बातें ही बताएंगे। हाँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बातों में स्वार्थ भी छुपा होता है, तो ऐसे लोगों का बात ना ही मानने में अच्छा है। लेकिन हाँ, जिसमें भलाई, अच्छाई और हमारे लिए एक कुछ फ़ायदेमंद की हो तो उसको बात मानना ही अच्छी बात है। तो फिर आप भी ज़रूर बात मानिए दूसरों की, लेकिन सोच समझ कर ही मानिए, सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की। ये भी बात सही है। तो आप भी बिना सोचे समझे कुछ काम मत कीजिएगा। कोई भी काम, कोई भी बात हो, उसको सोच समझ के मानिए, करिएगा। क्योंकि बातें तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन जो तजुर्बे वाली बातें और अच्छी बातें होते हैं उसको समझने, सोचने के बाद ही हमें पता चलता है कि कौन सी अच्छी बात है, कौन सी नहीं। तो आप भी, कोई भी बड़े आदमी और तजुर्बेदार आदमी बता रहा है तो उसकी बात तो ज़रूर मानिए, लेकिन एक बार आप सोचिए भी ज़रूर कि उस बात में क्या भलाई, क्या अच्छाई छुपी है। बिना सोचे समझे भी कोई काम मत कीजिए, क्योंकि उस काम से हमें लाभ भी मिल सकता है और हानि भी पहुंच सकती है। तो
इसलिए कोई भी एडवाइस, कोई भी बात हो, उसको आप सोचिए, समझिए और तजुर्बेदार बनिए, क्योंकि हम अपने काम को खुद ही अच्छे से कर सकते हैं। तो लेकिन वो हंसों की कहानी थी, हंस ने ज़रूर बात मान लेते तो वो तो बच ही जाते, लेकिन हाँ दूसरी बार बात माने कि सांस रोकना है और फिर शिकारी समझेगा कि वो सब मर गए हैं तो वो छोड़ दिया इसको जाल से, सब हंसों को, तो वो भी बात माने। तो देखिए, पहली बात मानते तो उनकी जान जाल में नहीं फंसते, और दूसरी बात माने तो फिर उनकी जान बच गई। दोनों बात में देखो क्या फ़र्क है। पहली बात अगर मानते तो फंसते ही नहीं, अगर पहली दूसरी बात माने तो फंस तो गए थे जाल में, लेकिन उड़ गए, जान तो बच गई। इसीलिए कुछ बातें अच्छी भी होती हैं बड़ों की, तो उनकी बात ज़रूर मानिए। तो आपको कहानी कैसी लगी? ज़्यादातर बातें हो गई, लेकिन कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे, बाय।